मेरा नाम साकेत गोखले है और मुझे लोगों को लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए इंस्पायर करना है। इमेजिन करो एक 9 साल का लड़का जो जापान से इंडिया के पुणे शहर में शिफ्ट हो जाए अपनी पूरी फैमिली के साथ। पुणे आके वो एक स्कूल में एडमिशन ले लेता है। अपने नाम की वजह से क्लास में सारे बच्चे उसका मजाक बनाते हैं, उसे सकिट सकिट बोलते हैं। कौन सोच सकता था कि यही लड़का एक दिन 1.5 मिलियन लोगों की लाइफ चेंज कर देगा। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी में कुछ चीजें पहले से ही डिसाइडेड होती हैं। इस लड़के के अंदर कुछ अलग था, एक ऐसा डिसिप्लिन जो उसने जापान की मिट्टी से सीखा था, एक ऐसा डेडिकेशन जो उसके खून में था। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के कल्ट 24-year-old फिटनेस इन्फ्लुएंसर साकेत गोखले की। 2017 में जब मैंने चैनल स्टार्ट किया तब मैंने फिटनेस चैनल बनाने के इंटेंशन से चैनल स्टार्ट नहीं किया। मैं बहुत यूट्यूब देखता था तब और मुझे लगता था कि मुझे भी वीडियोस बनाने हैं, तो वो वीडियोस फिटनेस के होंगे, ट्रैवल के होंगे, कुछ पता नहीं था। बस वीडियोस बनाने का शौक था, इसीलिए मैं वीडियोग्राफी सीखने लगा, फोटोग्राफी सीखने लगा। 2019 में जब हर कोई सेफ करियर ऑप्शंस चूज कर रहा था तो 18 साल के साकेत ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने उसकी लाइफ को हमेशा के लिए चेंज कर दिया। एक ऐसा डिसीजन जिसे लोग पागलपन कहते हैं, लेकिन चैंपियंस उसे जुनून कहते हैं। बात है 2019 की। 18 साल के साकेत ने सोचा क्यों ना मैं एक फिटनेस यूट्यूब चैनल शुरू करूं। लेकिन इतने फिटनेस चैनल्स ऑलरेडी यूट्यूब पे थे और साकेत का स्टैंड आउट होना एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा टास्क था। ये बात साकेत को भी पता थी, तो इसलिए उन्होंने एक डिफरेंट अप्रोच ली, व्लॉगिंग और फिटनेस को कंबाइन करने की, और इस कंटेंट को यूनिक बना। भाइयों, मैंने जब 2.5 साल पहले अपनी फिटनेस जर्नी की शुरुआत की तो मेरा वेट था 47 kg। मैं बहुत पतला था और जिम ज्वाइन करने के बाद और ढेर सारा रिसर्च करने के बाद मेरा वेट हो गया 77 kg। इन 2.5 सालों में मैंने एग्जैक्टली क्या क्या किया और कौन सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की, वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। पर साकेत की कहानी सिर्फ फिटनेस की नहीं है, ये एक माइंडसेट की कहानी है। एक ऐसा माइंडसेट जो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, हर रिजेक्शन से सीखता है और हर फेलियर को फ्यूल की तरह यूज करता है। साकेत कोई नॉर्मल या एवरेज 24 साल का लड़का नहीं है। इनकी कुछ ऐसी क्वालिटीज है जो इनको अनस्टॉपेबल बनाती है। तभी तो इतनी कम एज में इन्होंने मिलियंस में अपना फैन बेस बना लिया है। रिमेंबर, आप भी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, चाहे वो अच्छी बॉडी हो या फिर अच्छी लाइफ और सॉलिड इनकम। आपको सिर्फ ऐसे लोगों का माइंडसेट समझना है जिनकी तरह आप बनना चाहते हो। व्हीकल्स और इंडिपेंडेंस की कहानी सबसे पहले तब शुरू हुई जब मैं 18 साल का था और मुझे एक लाइसेंस मिला, और ये कहानी शुरू हुई एक एक्टिवा से। मेरी जो एक्टिवा थी ये मेरा पहला सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस था और पहली बार ज़िंदगी में मुझे अपने मम्मी पापा के ऊपर या रिक्शाज या कैब्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना नहीं पड़ा। तो क्या है साकेत की सोच? क्या है इनमें ऐसी बात जो इनको दूसरों से अलग करती? 1-2 हफ्ते का रेस्ट लेता हूँ एंड देन आई कम बैक एंड आई एम रेडी, गन्स ब्लेजिंग रेडी। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा साकेत के कुछ ऐसे माइंड हैक्स जो आपने अगर अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लिए तो आपकी बॉडी तो बनेगी पर लाइफ में आपको सक्सेस भी मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, बोरिंग को एम्ब्रेस करो। जब तक तुम किसी भी चीज को लेके कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, रिजल्ट्स सिर्फ एक सपना रहेंगे। जो लोग फिटनेस और लाइफ में शॉर्टकट्स ढूंढते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन मिलती है। सक्सेस का असली फॉर्मूला है बोरिंग फूड, बोरिंग वर्कआउट, बोरिंग लाइफस्टाइल। व्हाट यू सेड अबाउट बोरिंग फूड? जब मैं संडे को डिनर के लिए बाहर का खाना खाता हूँ, दैट इज रियल जॉय, क्योंकि पूरा हफ्ता इतने ब्लैंड फूड्स खाने की वजह से जब मेरे टेस्ट बड्स के ऊपर एक्चुअल टेस्टी पैलेटेबल फूड गिरता है, इट इज प्लेजर। रोज वही हेल्दी फूड खाना, सेम टाइम पे वर्कआउट करना और अपनी रूटीन को सेक्रेड रखना, क्योंकि जब तक तुम डिसिप्लिन से जीते हो तब तक तुम्हें रियल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। मैं पार्टी नहीं करता, अल्कोहल नहीं कंज्यूम करता। मेरी एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफ है, एक बहुत ही सिंपल लाइफ है जो आई डोंट थिंक मोस्ट जेन ज़ी पीपल लिव लाइक दैट। सो की लर्निंग इसमें ये है कि सक्सेस बोरिंग चॉइसेस का रिजल्ट होता है जो आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो। क्रिएटिव आइडियाज सिर्फ तभी आएंगे जब आप बोर हो। आपने नोटिस किया होगा, लाइक बहुत स्टोरीज भी मैंने सुने हैं, लोग शावर कर रहे हैं और फिर उनको एक आइडिया आती है, या लोग किचन में बर्तन धो रहे हैं, व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग एक आइडिया आती है जब उनका दिमाग बहुत ही ज़्यादा स्टिल है। द प्रॉब्लम विद टुडेज वर्ल्ड इज कि हम बोर्डम को एंटर करने ही नहीं दे रहे हैं। सेल्फ डाउट को फ्यूल बनाओ, जो डराता है वही जिताता है।
झालं 1 million subscribers. This is unbelievable. 1 million subscribers. Oh, done. हर सक्सेसफुल इंसान एक फेज से गुजरता है जहां उसको लगता है कि शायद मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन डिफरेंस सिर्फ एक चीज का होता है। जो लोग हार मान लेते हैं वो वहीं रुक जाते हैं, और जो लोग सेल्फ डाउट को फ्यूल बना लेते हैं वो आगे चले जाते हैं। साकेत का YouTube स्ट्रगल ही देख लो। साकेत ने 12 महीने तक सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर्स थे जब उन्होंने YouTube शुरू किया। हर दिन डाउट आता था कि शायद क्या मैं ये कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, पर रुकने की जगह उन्होंने और वीडियोस बनाए और आज 1.5 मिलियन बेस का उनका सब्सक्राइबर्स है। मतलब 1.5 मिलियन इज अ बिग नंबर। आर्नोल्ड श्वार्ज़ेनेगर का एग्जांपल ले लो। जब आर्नोल्ड बॉडी बिल्डिंग में आए, लोग कहते थे तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर परफेक्ट नहीं है, तुम कभी जीत नहीं पाओगे, लेकिन उन्होंने इन्हीं सेल्फ डाउट्स को अपनी एनर्जी बनाया और 7 बारी मिस्टर ओलंपिया जीतकर दुनिया का बेस्ट बॉडी बिल्डर बन गए। माइकल जॉर्डन हमारे NBA लेजेंड, हाई स्कूल में उनको बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया। वो रात भर रोते रहे बट फिर सेल्फ डाउट को चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया। फिर प्रैक्टिस इतनी की कि आज वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर में उनका नाम है। फिटनेस में भी तो वही रूल अप्लाई होता है। जब तुम फेलियर फील करते हो या कोई रिजल्ट नहीं आता, सेल्फ डाउट ऑटोमेटिकली आता है। जब स्केल पे वेट उतना फास्ट नहीं गिरता तो लगता है क्या मैं सही कर रहा हूँ, पर जो लोग कंटिन्यू करते हैं उन्हें रास्ता दिख ही जाता है। लेसन, सेल्फ डाउट हमेशा आएगा ही आएगा, पर ये तुम्हारी स्टोरी का दी एंड नहीं बल्कि टू बी कंटिन्यूड होना चाहिए। तो इसमें क्या सीखने को मिलता है? व्हाट इज द की लर्निंग? कि जब लोग कहते हैं यू कांट डू इट, वो एक्चुअली तुम्हें कह रहे हैं प्रूव मी रॉन्ग। नेचुरल रहना इंपॉर्टेंट है। रियल स्ट्रेंथ मींस रियल रिजल्ट्स। अगर शॉर्टकट्स लेने की सोच रहे हो तो एक बात समझ लो, जो चीज जल्दी आती है वो जल्दी चली भी जाती है। स्टेरॉइड, शॉर्टकट्स या फेक प्रॉमिसेस सिर्फ एक इल्यूजन है। एक स्ट्रॉन्ग और एस्थेटिक बॉडी पेशेंस, हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी से बनती है, ना कि किसी इंजेक्शन या पिल से। साकेत ने कभी कंपटीशन में पार्ट नहीं लिया क्योंकि उनका फोकस सिर्फ नेचुरल गेन्स पे था। क्लीन ईटिंग, क्लीन ट्रेनिंग, क्लीन लिविंग, यही एक सस्टेनेबल सक्सेस का फॉर्मूला है। फास्ट स्टेरॉइड्स का प्राइस हमेशा तुम्हारी हेल्थ होता है। लिवर डैमेज, हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्ट रिस्क और ना जाने कितनी प्रॉब्लम्स। एक बारी बॉडी इन चीजों की आदत डाल ले फिर नेचुरली ग्रो करना इम्पॉसिबल हो जाता है। और 5 साल का ही सीन सोचो, एक स्टेरॉइड यूजर पहले तो बल्की लगता है, मस्कुलर लगता है, फिर बॉडी हार्मोनल क्रैश के बाद वीक हो जाती है। और नेचुरल एथलीट पहले स्लो प्रोग्रेस होती रहती है लेकिन लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग, एस्थेटिक और हेल्दी रहता है। सो जितना नेचुरली अपनी बॉडी को ट्रीट करोगे उतनी बॉडी स्ट्रॉन्ग बनेगी, विच मीन्स स्लो प्रोग्रेस इज इक्वल टू रियल प्रोग्रेस। बस अपने हार्डवर्क पे भरोसा रखो, जो नेचुरली आएगा वो लाइफ टाइम चलेगा। सस्ते शॉर्टकट्स लेने वाले लोग एक दिन रिग्रेट करते हैं, जो नेचुरली ग्राइंड करते हैं वो लेजेंड बनते हैं। गोल फिक्स करो, फिर उसके पीछे भागो। एक क्लियर गोल लिखो, उसको डेली याद करो, हर दिन उस गोल के करीब एक स्टेप बढ़ाओ। जब तुम एक डेडलाइन फिक्स कर दोगे तभी तुम अपने एक्सक्यूजेस नहीं, अपने गोल्स देखने शुरू कर दोगे। गोल सेट करने से एक्चुअली में होता क्या? साकेत की फिटनेस जर्नी का एग्जांपल ले लो। पहले उनका गोल था मुझे फिट होना है, बट ये तो एक बहुत वेग आइडिया है। तो जब उन्होंने अपनी बॉडी फैट परसेंटेज और मसल गेन का एक क्लियर गोल सेट किया तो उनकी प्रोग्रेस 10 टाइम्स फास्टर हो गई। कोबी ब्रायंट, द NBA लेजेंड, एक दिन उन्होंने अपना गोल बनाया, मैं बेस्ट प्लेयर बनूंगा, बट वो एक वेग ड्रीम था। बट उस वेग ड्रीम को गोल की तरह उन्होंने अलाइन किया जब उन्होंने बोला कि मैं रोज 1000 शॉट्स प्रैक्टिस करूंगा, तो वो एक क्लियर गोल बन गया और उसका रिजल्ट, ही इज द बिगेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर इन द हिस्ट्री, NBA लेजेंड। फिटनेस हो, करियर हो या लाइफ, सब कुछ गोल्स पे चलता है। बिना गोल्स के सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। जब गोल क्लियर होता है तब डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। तो बस एक कमिटमेंट लो और फिर उसको पूरा करने तक रुकना मत। अब तुम कहोगे कि हमारी लाइफ तो बहुत बिजी है, वी डोंट हैव दैट मच टाइम। साकेत जब कॉलेज में थे उनके पास भी टाइम नहीं था। क्लासेस, जापानीज लैंग्वेज की पढ़ाई, यूट्यूब, सब एक साथ हैंडल करना था। क्या किया? सुबह 5 बजे उठना स्टार्ट कर दिया, डीप वर्क, बुक से सीखा टाइम मैनेजमेंट। आज भी वही रूटीन फॉलो करते हैं। जब उनके पेरेंट्स ने नॉनवेज खाने से मना किया, उन्होंने कंप्लेन नहीं किया कि मैं कैसे प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करूंगा, उन्होंने उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढा। एग से अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी की। इसे कहते हैं क्रिएटिविटी। सच कहूं तो ये माइंडसेट डेवलप करने में काफी वक्त लगता है, पर याद रखिए हर मंजिल के लिए पहला कदम उठाना ही पड़ेगा और आज इसी वक्त आपको अपना पहला कदम उठाना है। जिस दिन आप एक्सक्यूजेस को अलविदा कह दोगे उस दिन से आपकी डेस्टिनी बदलनी शुरू हो जाएगी। फिर चाहे बॉडी हो या बिजनेस, सपने छोटे हो या बड़े, कोई लक्ष्य आपके लिए नामुमकिन या इम्पॉसिबल नहीं रहेगा। साकेत सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, एक जीता जागता सबूत है, टेस्टिमोनी है कि अगर एक ऑर्डिनरी इंसान अपने माइंडसेट बदलकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी हाइट्स छू सकता है तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि चैंपियंस एक्सक्यूज नहीं ढूंढते, चैंपियंस रास्ते ढूंढते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आज ही अपने गोल पे काम करना शुरू कर दो।